अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करना है तो यहाँ पर मेजरली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए दो तरीके होते हैं। आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं जिसको हम लोग कहते हैं एसआईपी, और इसी के साथ साथ आप सेकंड ऑप्शन कर सकते हैं लंप सम इन्वेस्टमेंट्स का। म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स कैसे करते हैं और इसी के साथ साथ कौन से म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए, कौन से म्यूचुअल फंड से आपको दूर रहना चाहिए, इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताए हैं। तो आप उन वीडियोस को रेफरेंस के लिए चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और इसी के साथ साथ आप चैनल पर जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन आज की इस म्यूचुअल फंड वाली वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ लंप सम इन्वेस्टमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि लंप सम इन्वेस्टमेंट्स करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं और इसी के साथ साथ क्या क्या ऐसे की पॉइंट्स हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए लंप सम इन्वेस्टमेंट्स करने के टाइम पर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर, जहां पर हम लोग बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में। तो हमेशा की तरह आज की जो वीडियो है ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को कर देना लाइक, शेयर। इसी के साथ साथ अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट्स, फाइनेंस और स्टार्टअप से रिलेटेड बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करते रहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया ना, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और जानते हैं लंप सम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करने के बारे में सब कुछ। जब कभी भी शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करना होता है तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट्स अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया होता है। एट द एज ऑफ 30, एट द एज ऑफ 32 ये लोग इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं। बेसिकली यहाँ पर होता क्या है कि अगर आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट्स करते हैं म्यूचुअल फंड में तो आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 5-10 साल में काफी अच्छे रिटर्न्स कमा सकते हैं। काफी सारे म्यूचुअल फंड ऐसे होते हैं जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लॉन्ग रन में मार्केट को भी बीट कर देते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों से सबसे बड़ी गलती यहीं पर हो जाती है और ये लोग बिगिनिंग से, स्टार्टिंग से इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं म्यूचुअल फंड में। बेसिकली यहाँ पर फंडा क्या होता है कि इन्होंने अपना पैसा जो है वो सेविंग अकाउंट में रखा होता है, बैंक में एफडी की होती है या किसी और जगह पर रखा होता है। तो जब कभी भी इन्वेस्टमेंट्स करने का दिमाग में आता है तो इन लोग के सामने एक ही ऑप्शन होता है कि मैंने अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो मैं सारा का सारा अमाउंट जो है वो एक साथ में इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ, और इसी को कहते हैं लंप सम इन्वेस्टमेंट्स। अगर आपको नहीं पता है तो यही है लंप सम इन्वेस्टमेंट। और इसी के साथ साथ जितना बड़ा इन्वेस्टमेंट्स होता है रिस्क भी उतना बड़ा होता है कि नहीं होता है? होता है ना। इससे पहले मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया है। तो सबसे पहली चीज आपको ये करनी है कि जब कभी भी आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो सारा का सारा अपना जो इन्वेस्टमेंट्स है वो एक ही म्यूचुअल फंड या एक ही इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज में नहीं करने चाहिए। चलो मान लेते हैं कि आपने एक ही म्यूचुअल फंड में सारा का सारा पैसा इन्वेस्टमेंट्स कर दिया है, क्योंकि आपको आपके एनालिसिस से लगा कि इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 1 या 2 साल में काफी अच्छे रिटर्न दिए हैं। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि म्यूचुअल फंड में अप्स एंड डाउन्स नहीं आएंगे? देखो, मार्केट है तो मार्केट में अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते हैं। तो यहाँ पर आपको जब कभी भी इन्वेस्टमेंट्स करेंगे तो अपने इन्वेस्टमेंट्स के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है। अगर आप डाइवर्सिफाई करेंगे तो यहाँ पर आपका रिस्क जो है वो कम हो जाता है। अगर किसी एक म्यूचुअल फंड की वैल्यू कम होती है, दूसरे वाले म्यूचुअल फंड की वैल्यू बढ़ सकती है, तो यहाँ पर आप अपने प्रॉफिट को कवर कर सकते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, आपको इन्वेस्टमेंट्स करना है लिक्विड फंड में। आपको बिल्कुल भी इक्विटीज के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इक्विटीज के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करेंगे तो यहाँ पर आपके जो रिटर्न्स के चांसेस हैं वो काफी कम होंगे, और इसी के साथ साथ आपका जो रिस्क है, आपके जो पोर्टफोलियो में फ्लक्चुएशंस हैं वो सबसे ज्यादा होंगे। और इसी के ऑपोजिट में अगर आप लिक्विड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, मतलब आप उन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करेंगे जहां पर आपका पैसा सेफ होने वाला है और इसी के साथ साथ आपको एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम भी मिलेगी। तो जब कभी भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो आपको लिक्विड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करना है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन, आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं स्मॉल केस में। स्मॉल केस में भी एक ऐसा इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है जहां पर आप किसी भी टाइम पीरियड में कितना भी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। और अगर मैं इसके पोर्टफोलियो के परफॉर्मेंस की बात करूँ तो इसने मार्केट को काफी अच्छे से बीट किया है। जब भी मार्केट नीचे आया है तब भी ये म्यूचुअल फंड इतना नीचे नहीं आया था। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, वो भी लंप सम, तो आप इन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को चेकआउट कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ जब आप म्यूचुअल फंड में लंप सम में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके पास लिक्विडिटी होनी चाहिए। और इसी के साथ साथ जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो आपको इस बात का इंश्योर करना है कि जब भी आपको फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट हो, जब कभी भी आपको इमरजेंसी में फंड्स की रिक्वायरमेंट हो, तो इन फंड्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। क्योंकि लंप सम इन्वेस्टमेंट्स में क्या होता है कि अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट्स कर दिया तो आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक लॉक इन रखना पड़ेगा। अगर आप पर्टिकुलर टाइम पीरियड से पहले निकालते हैं तो आपके प्रिंसिपल अमाउंट का भी लॉस हो सकता है, मतलब यहाँ पर आपके थोड़े कट के पैसे आएंगे। और इसी के साथ साथ अगर आपको जानना है कि लिक्विड फंड में कौन कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए, तो इसके ऊपर भी मैंने बहुत सारी डेडिकेटेड वीडियोस बनाई हैं, जहां पर मैंने आपको बताया है कि इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स कौन कौन से हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड कौन कौन से हैं, और इसी के साथ साथ बिगिनिंग में आप कौन कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो मार्केट में बहुत सारे तरीके हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए। लेकिन मैं आपको पर्सनली ये एडवाइस करता हूं कि जब कभी भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करेंगे तो आपको आपके डीमैट अकाउंट से इन्वेस्टमेंट्स करना है, जहां पर आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं शेयर्स में। क्योंकि अगर आप डीमैट अकाउंट से इन्वेस्टमेंट्स करेंगे तो आपका जो म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है वो आप काफी आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। और अगर आपको आज की वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है, आपको म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ पता चला है, तो आज की इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। इसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जहां पर हम लोग बात करेंगे इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट और फाइनेंस से रिलेटेड बहुत सारी चीजों के बारे में। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। गुड बाय।